This is Offspin. कौन सा गाना है? मैं तो बड़ा उतावला हो रहा हूँ जानने के लिए। होठों पे ऐसी बात मैं अरे! दबा के चली आई। ओह माय गॉड, ये सॉन्ग अहिर भैरव। हाँ जी हाँ जी। ओह माय गॉड, विश्वास ही नहीं हो रहा है। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाँ। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। वाओ श्रावणी जी, मजा आ गया। लवली लवली। Offspin Media Friends presents The Ragas in Playlists. The Ragas in Playlists by Sandeep Banerjee. हेलो एंड वेलकम, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है दी रागास इन प्लेलिस्ट्स। सो जो लिसनर्स आज पहली बार हमारा शो ये सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये शो है उन पॉपुलर गानों को लेके जो रागों से इंस्पायर होके बनाए गए। सो लास्ट 4 एपिसोड्स में हमने डिस्कस किए वो गाने जो राग यमन, यमन कल्याण, पूर्या धनश्री और भीम पलासी से इंस्पायर्ड होके बनाए गए। और साथ में हमने जाना म्यूजिक के कुछ बेसिक चीजें, जैसे नोट्स कितने होते हैं, विकृत स्वर क्या होता है, शुद्ध स्वर क्या होता है, आरोह अवरोह क्या होते हैं, जाति और थाट क्या होता है, गायन समय क्या होता है। जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम अभी किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पहले के एपिसोड्स को सुनिए। आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब और समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का एपिसोड। पर उससे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे म्यूजिक गुरु और मेरे इस शो के को होस्ट मिस श्रावणी बहुगुणा जी को। नमस्ते श्रावणी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए संदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। तो श्रावणी जी, आज जो हम राग डिस्कस करने जा रहे हैं उस राग का नाम है अहिर भैरव। अरे वाह, अहिर भैरव बहुत ही बढ़िया राग है संदीप जी, दैट्स वंडरफुल। हाँ जी बिल्कुल। और राग परिचय की तरफ बढ़ने से पहले या इस राग के बारे में बाकी बातें करने से पहले मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ एक गाना गाने के लिए। अच्छा, कौन सा गाना है संदीप जी, बताएं। एक्चुअली क्या है, हिंदी फिल्म में एक बहुत ही हिट जोड़ी एक समय का, एंड थोड़ा उसके बाद कंट्रोवर्सी भी हुई थी, सलमान खान और ऐश्वर्या राय। आई थिंक उनका हिट क्या गाना, बात है, हिट मैं फिल्म समझ आपको गई। तो पता ही है, हाँ, हम दिल दे चुके सनम, और उसमें एक गाना था, वो था अलबेला सजन आयो रे, मास्टरपीस है है ना? ये गाना। तो मैं 2 लाइन जरा सुना देता हूँ फिर शुरू करते हैं। हाँ हाँ, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा हत मन सुख पायो रे, मोरा हत मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। अरे वाह संदीप जी, फिर से संजय लीला भंसाली प्रोडक्शंस। जी जी, और इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं संदीप जी, हाँ जी, कि ये गाना तो बाद में है, ओके, ये एक बंदिश है, बेसिकली एक बंदिश है जिसको फिल्म में थोड़ा मॉडर्न अरेंजमेंट के साथ, राइट राइट, हाँ, उसको न्यू अरेंजमेंट, न्यू new प्रोडक्शन arrangement, उसको किया गया बिल्कुल उसके ऊपर, बिल्कुल, ओके ओके, करके इसको फिल्म में उस्ताद सुल्तान खान जी ने, शंकर महादेवन जी ने और कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है। हाँ जी बिल्कुल। और मैं तो ये सोचता हूँ कि बिकॉज इसको फिल्म में यूज किया गया इस तरह से, इस बंदिश को, तो ये और ज्यादा पॉपुलर हो गया, बिकॉज फिल्म म्यूजिक तो पॉपुलर होता ही है इंडिया में, तो ये इसी कारण और भी ज्यादा फैल गया, हर जुबान पर हाँ है जी ये तो हाँ जी गाना। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो राग की बात चल रही है, तो आप इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे श्रोताओं को कि थाट क्या है, जाति क्या है? हाँ जी हाँ जी, थाट जाति जानने से भी पहले मैं ये बताना चाहूंगी जी कि इस राग में रे, ऋषभ जिसे हम कहते जी। हैं, और निषाद, हाँ, नी, हाँ, ये दोनों स्वर कोमल लगते हैं, ओ, बाकी शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ओ,
अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। और इस राग की जो थाट है हम्म, जिससे हम जन्म मानते हैं वो भैरव थाट है। अच्छा। और वादी स्वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वराज वो है मध्यम म, और संवादी स्वर षड्ज मतलब सा। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। और इसका जो जाति है वो संपूर्ण है। मतलब 7 नोट्स सारे यूज होते हैं। सारे यूज होते हैं, ओके आरोह में भी और अवरोह में भी। ओके ओके ठीक ओके है। ओके और जो गायन समय है वो प्रातः काल है। ओके ओके ओके। सो आप थोड़ा सा इसका सुना देंगे, आरोह अवरोह इसका? हाँ जी हाँ जी। सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। पकड़ ग म रे रे सा द नि रे रे सा। वाह श्रावणी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून था। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं ऐसे कौन से गाने हैं जो राग आहिर भैरव के ऊपर बेस्ड है। एपिसोड के शुरू में ही हमने एक गाने के बारे में बात की थी, अलबेला सजन आयोरी, तो उसी गाने से शुरू करते हैं। तो उसके नोट्स क्या होंगे श्रावणी जी? ग म रे सा नि सा रे ग म। ओके सो ग म रे सा, कोमल रे लग गया, बिल्कुल। नी सा कोमल नी, कोमल निषाद मंत्र बस सप्तक का। हो गया। तो बिल्कुल। बेसिकली कोमल रे और कोमल नी पूरा देखिए इतना छोटे से पार्ट में ही आपको अहिर भैरव दिख गया। दिख गया। है ना? राइट, नाइस नाइस। तो और कोई गाना आपको ध्यान आ रहा है इसी वक्त? एक संदीप जी आपसे कहें कि एक बंगाल के बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, कवि थे, नजरुल इस्लाम जी। जी जी उनका लिखा हुआ एक गाना है और उनका ही कंपोज्ड है, जिसको बंगला में अरुणो कांति केगो जोगी भिखारी। ओके सो उसी का फिर बाद में हिंदी में बना जिसको मन्ना डे जी ने गाया। ओके ओके। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ओके, तो पूछो ना कैसे, ये तो मतलब बहुत ही माना हुआ गाना है। उसका ओरिजिनल बंगला में इनिशियली हुआ था। हाँ, काजी नजरुल इस्लाम जी ने लिखा था। तो बेसिकली उनका ही कॉम्पोजिशन उन्हीं का फिर composition हिंदी में वो गाना बना। हाँ जी, वाओ हाँ जी, हाँ जी। ब्यूटीफुल। सो आप जरा 2 लाइन गा देंगे इस गाने का, पूछो ना कैसे, और फिर बंगला का भी अगर आप 2 लाइन साथ में गा सकते हैं तो। हाँ जी हाँ जी। ओरुनो कांति के गो जोगी भिखारी। ओरुनो कांति के गो जोगी भिखारी। एक पल जैसे एक जुग बीता। एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मोहे नींद न आई। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। वाओ, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मतलब मैंने बांग्ला भी पहले सुना था और आज दोनों साथ में सुन के बहुत अच्छा लगा। और काजी नजरुल इस्लाम जी का ये कॉम्पोजिशन है, ये मुझे पता नहीं था। तो थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और कोई गाना आपको याद आ रहा है इसके अलावा? हाँ, एक मुझे किशोर दा का गीत याद आ रहा है, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं समझाऊं। अरे वाह, वो गाना। तो ऐसा क्यों ना करें संदीप जी, आप 2 लाइन गाइए इसका। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे
मैं बतलाऊं। तो इसमें नोट्स क्या लग रहे हैं श्रावणी जी? मामा ग ग रे रे सा सा, मामा ध प ध नि ध प मा। क्लियरली अहिर भैरव, ब्यूटीफुल। मजा आ गया। सो नेक्स्ट कौन सा गाना है? नेक्स्ट एक बहुत चंचल प्रकृति का गाना है। चंचल प्रकृति, ये तो गंभीर प्रकृति वाला राग मालूम होता है, इसमें ऐसा गाना? बिल्कुल, जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको तब समझ आएगा कि एस.डी. बर्मन जी ने क्या जादू किया है। सो कौन सा गाना है? मैं तो बड़ा उतावला हो रहा हूँ जानने के लिए। होठों पे ऐसी बात मैं अरे! दबा के चली आई। ओह माय गॉड, ये सॉन्ग अहिर भैरव! हाँ जी, हाँ जी। ओह माय गॉड, विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ, अब देखिए ना, प म ग रे सा रे सा नी 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 सा सा रे, प म ग रे सा रे सा नी 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 सा सा। ओके, तो प म ग रे कोमल, सा रे सा नी कोमल। वाओ, नाइस। मतलब ये अगर आप आज हम डिस्कस नहीं करते तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना एक नटखट सा, या जो भी आप कह लो, थोड़ा चुलबुला सा गाना, और इतना एक और वो भी इस गंभीर प्रकृति के राग में, गंभीर प्रकृति, भैरव थाट से जो है। माय गॉड। तो आप जरा 2 लाइन गा दीजिए ना, इस गाने को सुनते हैं आपके वॉइस पे, बहुत मन कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। होठों में हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाँ। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। वाओ श्रावणी जी, मजा आ गया। लवली लवली। अच्छा, सो अगला कौन सा गाना है? व्हाट इज इन आवर लिस्ट? हाँ संदीप जी, नेक्स्ट इज अनदर मास्टरपीस, मास्टर क्रिएशन यू कैन से, बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और मूवी का नाम है एक दूजे के लिए, जिसने तहलका मचा दिया था उस वक्त। एनी गेसेस? ओके, एक दूजे के लिए। नहीं, आप उस गाने की बात तो नहीं कर रहे जहाँ पे रति अग्निहोत्री 16 बरस की बाली उम्र को सलाम दे रही है? बिल्कुल पकड़ा आपने, सही पकड़ा। और ये रति अग्निहोत्री और कमल हसन, इन दोनों ने इस फिल्म में अभिनय किया था। जी 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 जी। और ये बहुत ही उस समय का फेमस सॉन्ग है। सॉन्ग भी फेमस है, मूवी भी बहुत फेमस है। मूवी भी बहुत फेमस है। आप प्लीज 2 लाइन अगर सुना देंगे इस गाने? हाँ जी, हाँ जी। 16 बरस की, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ओहो, क्या गाया आपने श्रावणी जी, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत मजा आया सुन के। और क्या गाने मिल रहे हैं अहिर भैरव में। शुरू में सब सीरियस गाने थे, थोड़े सैड थे, थोड़े ये थे, फिर बीच में एक थोड़ा नटखट सा गाना आया, और अब जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है गाने और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, व्हाट अबाउट न्यू एज सॉन्ग्स? कोई नए एज के भी तो गाने होंगे ना? हाँ जरूर होंगे संदीप जी, थोड़ा ध्यान देने की बात है और सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। जी जी जी। अच्छा, ये जो गाना है तेरे नाम मूवी से, लगन लगी, तो इसमें जो ये पार्ट है, मेरे ख्वाबों में आ तारा ना 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 ना, आके जलवा देखा जोगिया, तो ये नोट्स वही है ना? नी नी सा 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 रे सा रे सा, नी नी सा 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 रे सा रे सा, नी सा नी धा, नी सा नी धा प धा नी रे सा। अरे वाह संदीप जी, बहुत बढ़िया गाया आपने। हाँ, लग तो मुझे वही राग है। थोड़ा सा और गाएंगे आप? ओके ओके, 1 मिनट सुनाता हूँ मैं आपको।
मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, आके जलवा दिखा जोगिया। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, आके फिर ना तू जा जोगिया। आंखें तेरे दर्श को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे, होंठों पे है नाम तेरा, सांसों में है नाम तेरा, हो मेरा दिल गया 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 गया। लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू जी। सो मोस्ट ऑफ इट इज यूजिंग कोमल ग एंड कोमलनी, पर एक जगह जो है ना, दिल गया गया गया, और वो जो शब्द, जो दिल जो शब्द जहाँ पे है, वहाँ पे कोमल धैवत लगा है। बाकी पूरा गाना अहिर भैरव के स्वरों में ही है। ओके, तो ऐसा भी होता है कि जैसे मोस्ट ऑफ द सॉन्ग एक राग बेस्ड है और एक नोट अलग लग गया हो राग में, ऐसा होता है? हाँ संदीप जी, बिकॉज ये सॉन्ग है जो राग पे बेस्ड है, ना कि कोई बंदिश है जो कि लिटरली दे हैव टू फॉलो सम ऑल द रूल्स। इट्स नॉट लाइक दैट। तो थोड़ा बहुत लिबर्टी कंपोजर्स राग के उस गीत को सुंदर करने के लिए ले सकते हैं। ओके ओके, ये कुछ नया था। जनरली सॉन्ग्स दैट वी डिस्कस्ड वे आर प्योरली इन दैट राग, बट बाय दिस सॉन्ग वी केम टू नो कि ऐसा भी होता है। ओके, या जैसे एक और सॉन्ग है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, इसमें भी कोमल धैवत का प्रयोग हुआ है। ब्यूटीफुल सॉन्ग है, खूबसूरत गीत है ये। और उस समय तो इसने, मतलब ये इस फिल्म ने और इस गीत, उस फिल्म के सभी जो गीत हैं, उन्होंने धूम मचा दिया था। और बट ये वाला जो गाना है, ये अहिर भैरव पर आधारित है। 2 लाइन आप सुना सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वाह, बहुत अच्छा लगा। और मुझे और एक गाना याद आ रहा है, यशुदास जी का गाया हुआ, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। बहुत सुंदर गीत है ये भी इसी राग के ऊपर है। हाँ, बिल्कुल सही। और कोई गाना आपको याद आ रहा है? हाँ संदीप जी, वो नी मैं समझ गई। नी मैं समझ गई, ये कौन सा गाना है? जो ऋचा शर्मा जी ने गाया है और ए.आर. रहमान जी का कंपोजिशन है। ओह अच्छा, समझ गया, वो वाला गाना। नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गलदी रमज में समझ गई। ओह संदीप जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग आ रहा है मेरे दिमाग में, पर वो हिंदी सॉन्ग नहीं है, वो एक मराठी फिल्म का सॉन्ग है। एंड नटरंग मूवी आई थी और अजय अतुल जी, जिन्होंने हिंदी में भी इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक दिए हैं, उनका ही कॉम्पोजिशन, एंड बहुत परे का कॉम्पोजिशन है। तो वो गाना है अफसरा अली, बेला शिंदे जी ने गाया था। तो मैं 2 लाइन कोशिश करता हूँ गाने की। एक्चुअली मराठी सॉन्ग है, ऑब्वियसली मैं उतना अच्छा शायद जस्टिस ना कर पाऊँ, ट्राई करता हूँ। हो कोमल काया की मोह माया, पुणव चांदल न्याली, सोन्यात सजले रुप्यात भिजले, रत्ना प्रभात नुल्याली, ही नटली तितली जशी उमटली, चांदणी रंग महाली, मी यौवन भिजली पाहून थिजली, इंद्र सभा भवताली, अप्सराली इंद्रपुरीतून खाली पसरली लाली, रत्ना प्रभात नुलाली, ती हसली गाली, चांदणी रंग महाली, ही अप्सराली, पुणव चांदण नाली। वाओ, व्हाट अ लवली मराठी सॉन्ग, क्या बात है। या इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो काफी गाने आज हमने डिस्कस किए अहिर भैरव राग में, और
बहुत अच्छा लगा कि इतने फेमस गाने, इतने चर्चित गाने इस राग के ऊपर है। और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमारे श्रोताओं को बंदिश एक अहिर भैरव का सुना दें। हाँ जी, हाँ जी। एक पंडित जसराज जी का एक बंदिश है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा कोशिश कर सकती हूँ, गाती हूँ। हाँ। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, सो आयो ग्रह नंद, आज तो आनंद आनंद। आहा, सच में ही आनंदमयी हो गया सुन के। तो श्रावणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपको कि आप हमारे साथ एपिसोड्स के बाद एपिसोड्स जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं और हमारे लिसनर्स को काफ़ी कुछ नया सीखने को, जानने को मिल रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है संदीप जी कि मैं ऐसे एक शो का हिस्सा हूँ जहाँ पॉपुलर सॉन्ग्स के द्वारा क्लासिकल राग्स पे चर्चा हो रहा है और लोगों तक पहुँच रहा है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, so here we come to an end of yet another beautiful episode of the Ragas in Playlists. अगर आपको लगता है कि आपके फेवरेट प्लेलिस्ट में कोई ऐसा गाना है जो शायद राग से इंस्पायर्ड होकर बना हो, तो आप बेझिझक हमसे पूछिए हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे, दैट इज offspin_media friends। वहां जाके आप कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए और हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके उस गाने को, उस राग को हमारे आने वाले एपिसोड्स में इंक्लूड करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए दी रागास इन प्लेलिस्ट विद संदीप बैनर्जी। You were listening to the Ragas in Playlists, an Offspin original, conceptualized, hosted and produced by Sandeep Banerjee. This show is live and available on Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Saavn, Gaana, Wink, and every other place we thought hosted podcasts. Give the Offspin team a like, maybe a subscribe on their Instagram page, and be in touch. We love hearing from you. Keep listening to content from Offspin Media Friends and keep listening. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. Listeners are advised to use their discretion.